रूप से कुछ नहीं कर सकता। पुनीत मुस्कुराया। यदि ऊंचे मंच से निकली शक्ति वैसी ही थी जैसी जिग्नेश ने वर्णित की थी तो वह मुश्किल से इसका सामना कर सकता था। उसका सबसे बड़ा डर यह था कि कुछ अप्रत्याशित हो सकता है। इस मामले में भाई पुनीत, आप पहले जा सकते हैं। श्वेत वस्त्रधारी विराट थोड़ा मुस्कुराया। चूंकि पुनीत को विश्वास था वह उसे पहले प्रयास करने देगा। यदि पुनीत ने सफलतापूर्वक बैंगनी स्वर्ण चोगा प्राप्त कर लिया तो विराट उसके साथ प्रतिस्पर्धा नहीं करेगा। एक चतुर्थ विपत्ति दिव्य अस्त्र कीमती था, लेकिन विराट इसके लिए पुनीत के साथ दुश्मनी का जोखिम नहीं उठाएगा। ठीक है, तो मैं पहले प्रयास करूंगा, पुनीत ने कहा। वह ऊंचे मंच की ओर चला गया और जैसे ही वह पास आया उसने बैंगनी स्वर्ण चोगे को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया। उसी क्षण एक बहरा कर देने वाली दहाड़ गूंजी और मंच से एक शक्तिशाली बल फूट पड़ा जो पुनीत से जा टकराया। शक्तिशाली प्रहार से पुनीत पीछे की ओर हवा में उड़ गया और पत्थर के कक्ष की दीवार से भारी रूप से टकराया। पफ! पुनीत ने खून की एक उल्टी की। इतना भारी प्रहार झेलने के बाद पुनीत गंभीर रूप से घायल हो गया था। पत्थर की दीवार से नीचे खिसकने के बाद वह उठ भी नहीं सका। वरिष्ठ भाई पुनीत, यह देखकर जिग्नेश और श्वेत हिम संप्रदाय के अन्य योद्धा चौंक गए और पुनीत को नवजीवन संजीवनी गोली खिलाने के लिए दौड़ पड़े। ऐसा कैसे हो सकता है? बुरी तरह से घायल पुनीत को देखकर जिग्नेश किंकर्तव्य विमूढ़ था। उसका दिल दहशत से भर गया था। उसने स्पष्ट रूप से देखा था कि सम्राट शेरा ने पत्थर के कक्ष में ऊंचे मंच से फूटने वाली शक्ति से एक प्रहार झेला था और केवल गंभीर चोटें ही आई थीं। तार्किक रूप से उस स्तर की शक्ति को पुनीत के स्तर के स्वामी के लिए बहुत अधिक खतरा पैदा नहीं करना चाहिए था। लेकिन अब ऊंचे मंच से जो शक्ति फूटी थी वह पिछली बार सम्राट शेरा पर हुए हमले की तुलना में कई गुना अधिक मजबूत थी। इसका मतलब यह था कि पुनीत जैसा स्वामी भी गंभीर रूप से घायल हो गया था। इसके अलावा इस बार पुनीत की चोटें सम्राट शेरा की चोटों से भी अधिक गंभीर थीं। हालांकि सम्राट शेरा पिछली बार गंभीर रूप से घायल हो गया था, कम से कम वह अपने आप उठने में सक्षम था। लेकिन अब पुनीत स्वयं उपचार की गोलियां निकालकर खा भी नहीं सकता था। उसे ऐसा करने के लिए उनकी मदद की आवश्यकता थी। सौभाग्य से विराट के पास नवजीवन संजीवनी गोली थी जिसका अत्यधिक शक्तिशाली उपचारात्मक प्रभाव था। गोली लेने के बाद पुनीत ने अंततः अपनी चोटों को बिगड़ने से रोक लिया। भाई पुनीत, आप कैसे हैं? क्या आप ठीक हैं? इस क्षण श्वेत वस्त्रधारी विराट भी दौड़कर आया और उसने पुनीत से पूछा। मैं अभी नहीं मरूंगा। जिग्नेश और अन्य लोगों की मदद से पुनीत मुश्किल से खड़ा हुआ और एक कड़वी मुस्कान के साथ कहा, जैसा कि भाई विराट ने भविष्यवाणी की थी, यह पत्थर का कक्ष वास्तव में उतना सरल नहीं है जितना कि यह सतह पर दिखाई देता है। जिस क्षण ऊंचे मंच से फूटी शक्ति से पुनीत को दूर फेंक दिया गया था, भुवन, लक्ष्यराज और जल तत्व संप्रदाय तथा अग्नि तत्व संप्रदाय के अन्य योद्धा भी एक के बाद एक आ पहुंचे। जब उन्होंने वह दृश्य देखा तो वे सभी हक्के बक्के रह गए। वे जानते थे कि पुनीत उन्हीं के स्तर का एक शक्तिशाली योद्धा था और पुनीत भी ऊंचे मंच से फूटने वाली शक्ति का सामना नहीं कर सका था। यदि वे आगे बढ़ते तो उनका हश्र संभवतः पुनीत से बेहतर नहीं होता। भुवन और लक्ष्यराज सतर्क होते हुए हमला करने में संकोच कर रहे थे। उनके पास चमत्कारी उपचारात्मक गोली नवजीवन संजीवनी गोली नहीं थी और यदि वे गंभीर रूप से घायल हो गए तो उनके घाव आसानी से नहीं भरेंगे। जैसे ही हर कोई हिचकिचा रहा था, लावण्या अपने योद्धाओं के साथ आ पहुंची। पत्थर के कक्ष में प्रवेश करने पर लावण्या ने हर किसी के चेहरे पर गंभीर भाव देखे और पुनीत अभी भी गंभीर चोटों से उभरता हुआ प्रतीत हो रहा था। उसे तुरंत एक ठंडक